नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल सनाया होम कुकिंग में, जिसमें आज हम बनाएंगे मालपुए। सावन का महीना है, मालपुए सभी लोग बनाते हैं, तो मैं भी आपको बनाना सिखाऊंगी। कुछ जैसे आटे के बनाते हैं, सूजी के बनाते हैं, लेकिन मैं जैसे हलवाई बनाते हैं उसी स्टाइल के आपको बताऊँगी कि हलवाई स्टाइल मालपुए हम घर पर कैसे बनाएँ। तो उसके लिए मैंने जो जो सामान लिया है, ये सौंफ ली है मैंने, ये चीनी, ये सूजी, ये मैदा लिया है। मैदा और सूजी की मात्रा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे जो मालपुए हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। जैसे मैंने इस कटोरी के हिसाब से 200 ग्राम मैदा लिया है और 200 ग्राम ही मैंने ये सूजी ली है। तो अभी इसका हम घोल तैयार करते हैं। सबसे पहले हम बाउल में मैदा डालेंगे, साथ इसमें डाल देंगे सूजी। इसे दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। सूजी और मैदा हमारा मिक्स हो गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हमें धीरे धीरे से ही डालना है, एक साथ नहीं डालना है। एक साथ पानी डालेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, तो इसीलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे ही डालें, इस बात का ध्यान रखें। और एक बात, आप इसमें बारीक सूजी का ही इस्तेमाल करें। मोटी सूजी है अगर आपके पास, तो आप क्या करें, मिक्सी ग्राइंडर में उसे थोड़ा सा चला लें, तो फिर वो थोड़ी सी बारीक हो जाएगी। अगर हम मोटी सूजी लेंगे तो उससे जो है वो दाने दाने ऊपर आने लगेंगे। मालपुए सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन सावन के महीने में इसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक तो बारिश होती है तो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। खीर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो तो बहुत आसान है, वो सबको बनानी आती है, इसलिए खीर की रेसिपी मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूंगी। तो आज आपको मालपुए ही बताऊंगी कैसे बनाते हैं। देखिए बैटर हमारा। अब इसमें हम और पानी डालेंगे, ये अभी बहुत गाढ़ा है। इसमें अभी देखिए लम्स बिल्कुल भी नहीं है, तो आप भी इसी तरह से धीरे धीरे से पानी डालकर इसे मिक्स कीजिए। अब इसमें अब थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे। अभी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये कटोरी चीनी ली है मैंने, इसे डाल देंगे। इसे भी मिक्स कर दें। अब इसमें ये सौंफ, मैं इतनी सी सौंफ लूँगी, आप चाहे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे डाल दूँगी। आप इसमें नारियल गरीबी काट कर डाल सकते हैं, मैं वो नहीं डालूँगी, मैं सौंफ ही डालूँगी। तो इसे अब 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद जो हमारी सूजी है फूल जाएगी, फिर उसमें हम देखेंगे कि हमें पानी की ज़रूरत है तो नहीं। अगर नहीं होगी तो नहीं डालेंगे, तो अगर होगी तो पानी डाल लेंगे, लेकिन इस तरह का होना चाहिए हमारा बैटर। आप देख सकते हैं ये अभी फूल लेगी सूजी, तो सूजी को हम इस तरह से रखेंगे इसलिए 15 मिनट के लिए, क्योंकि सूजी जब फूलेगी तभी हमारे मालपुए बनेंगे। जो अगर सूजी नहीं फूलेगी, हम इसे झटपट से बनाने लगेंगे तो हमारे मालपुए अच्छे नहीं बनेंगे और सूजी हमारी कच्ची रह जाएगी। सूजी का कच्चापन दूर करने के लिए इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं।
ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब देख लीजिए अच्छी तरह से। तो तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसे हम फ्राई करते हैं। रिफाइंड मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इतना सा थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेंगे इस तरह से और इसे फैलाते हुए ऐसे इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये कितने अच्छी तरह से फूल गया है। इस तरह से इसको इस पे मैं रख दूंगी। साथ ही इसमें दूसरा हम इस तरह से इसमें डाल देंगे। इसका तेल जो निकल जाएगा इस तरह से प्लेट में रख देंगे। देखिए ये कितने अच्छी तरह से फूल रहे हैं। ये बिल्कुल हलवाई के स्टाइल हैं जो मैंने आपको बताया है। हलवाई जो है, आप मार्केट में जाइए, जब उनको कभी भी बनाते हुए देखिए तो वो इसी तरह से बनाएंगे। तो आप भी इसी तरह से बनाइए। इस तरह के मालपुए आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। बच्चे भी ये मालपुए बहुत अच्छी तरह से ऐसे ही खा लेते हैं। तो आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए और आप भी खाइए। देखिए कैसे आप चाहे तो इसे थोड़ा सा और क्रंची कर सकते हैं। इसे हम इसी तरह से अब इसे इस पर रख देंगे और साथ ही इसमें अपना बैटर डाल देंगे। अब इसे हम प्लेट में रख देंगे। कर सकते हैं, फिर मैं आपका उसको सॉल्यूशन बताऊंगी। इस मालपुए में, ये मालपुए बनाने के लिए इसका बहुत, ये हमारा बैटर पर ही डिपेंड करता है कि बैटर हमारा बिल्कुल एक साथ होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मात्रा, क्वांटिटी जो चीज़ की है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना मालपुए अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मालपुए कितनी अच्छी तरह से फूल रहे हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइए। लग रहे हैं ना हलवाई स्टाइल। ये बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। इसे फिर से इस तरह से हम कड़छी पे रख लेंगे और साथ ही थोड़ा सा बैटर इस तरह से डाल देंगे। बैटर थोड़ा ही डालिएगा, अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये बहुत मोटा हो जाएगा, तो वो जो हमारे मालपुए हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसीलिए मैं आपको साथ ही साथ बता रही हूँ कि कितना बैटर हमें डालना है। देखिए कैसे फूल रहे हैं। धीरे धीरे से चलाइए। ये मैंने एक बार खाए थे हलवाई की दुकान से। पहले घर पर आटे के बनाते थे, तो एक बार हलवाई की दुकान से ऐसे मंगवा कर खाए तो मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर मैंने सोचा कि इसे क्यों ना इसे मैं घर पे ट्राई करूं। तो पहले एक दो बार जब मैंने बनाया तो नहीं, मुझसे हो नहीं पाया। फिर उसके बाद मैंने धीरे से फिर से ट्राई किया तो ये अपने आप से ऐसे बनने शुरू हो गए। तो आप भी इस एक बार ट्राई करने के बाद इसे घबराइएगा नहीं कि हमसे अच्छे नहीं बने हैं। आप कोशिश करते रहिए, ये धीरे धीरे आपसे बनने शुरू हो जाएंगे। कोई भी चीज़ है अगर हम नहीं सीखते हैं तो उसे सीखने में टाइम तो लगता है। तो इसी तरह से ये भी बहुत थोड़ा मुझे भी टफ लगा था, लेकिन अब मुझे बहुत आसान लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि आप क्यों ना आप लोग के साथ ये रेसिपी मैं शेयर करूं। और एक बात, आप इसे रिफाइंड में ही फ्राई कीजिए। घी या सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिए।
क्योंकि जो रिफाइंड है, रिफाइंड के साथ ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बन जाते हैं। और अगर तेल का हम इस्तेमाल करेंगे तो वो येलो येलो सा ऊपर तेल आ जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसे चाहे रिफाइंड में ही बनाइएगा। अब फिर से इसी तरह से मैं थोड़ा सा बैटर डाल दिया है। ये आप एक एक निकालते जाइए, एक एक डालते जाइए। अगर आप एक साथ 3-4 डालेंगे तो फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इसे धीरे धीरे से बनाइए, प्यार से एक एक करके ही बनाइए, तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में लिख के वो पूछ सकते हैं मुझे।